वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है जवाद अहमद साहब। जवाद भाई, इंडिया का जिक्र हो रहा था, आशा भोसले का आपने तस्करा किया, सुनिधि जी का किया, इन जैसे बड़े फ़नकारों के साथ, गुलकारों के साथ वो तजुर्बा आपका कैसा रहा? महेश जी का तो आपने सुना दिया, ये हम सुनना चाहेंगे। स्पेशली आशा जी के साथ जब आप गा रहे थे तो कैसा महसूस किया आपने? वो बड़ी आर्टिस्ट हैं बहुत, और आपको मालूम ही है कि इस पाए के जो आर्टिस्ट हैं वो इंडिया पाकिस्तान में शायद मुश्किल से, अगर आप बहुत बड़े आर्टिस्ट सारे मिला लें तो 10-12 भी नहीं बनेंगे, और उनमें से एक वो हैं। बिल्कुल। तो मैं पूरी हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी मैं आपको बात बता रहा हूँ कि इतनी बड़ी आर्टिस्ट है वो। तो उनके साथ मेरा जो ताल्लुक बना वो बड़ा, आप ये समझें कि बहुत ही एक कहते हैं ना अच्छा ताल्लुक होना। ना तो उन्होंने कोई इंडिया की बात की, ना मैंने पाकिस्तान की बात की, हमने ज्यादातर मौसीकी की ही बात की। और जब भी एक दिन तो वो स्टूडियो आई रिकॉर्ड करने, जब हमने रिकॉर्ड किया तो उस दिन भी एक वाकया हुआ कि मैं रिकॉर्ड कर रहा था उनको, तो मैं बैठा हुआ था रिकॉर्डिस्ट के साथ, और एक दूसरे कमरे में, इंडिया में बहुत प्रोफेशनल स्टूडियोज हैं तो आप अलग-अलग रूम्स में होते हैं, बहुत तो दरम्यान में शीशे लगे होते बड़ी हैं, इंडस्ट्री है उनकी। तो मैं उधर देख रहा था, तो इन्होंने गाना शुरू किया, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा ना जगह ज्यादा ले रही हैं, क्योंकि उनके तो गले में जगह इतनी है, वो तो क्लासिकल भी गा सकते हैं काफी हद तक ये लोग। दस्तरस मैंने है। सोचा कि ये गाना मेरा है जी, मैंने सोचा मेरा गाना है सिंपल, और मैं इसको सिंपल रखना चाहता हूँ। तो मैं इनको कहता हूँ कि यार आप थोड़ा सा ना इसको सिंप्लीफाई कर दें, जिस तरह मैंने कहा हुआ। मैंने कहा कि मैंने रोका, मैंने कहा अगर आप इस लाइन को इस तरह कर देना तो वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये कमर्शियल फिल्म है और इस तरह का ये कमर्शियल सॉन्ग है। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि पहले मुझे करने दीजिए, मैं ठीक कर रही हूँ। मैंने कहा ठीक है जी, आप करें फिर। अच्छा, मैं खामोश हो गया, और मैंने उनकी इज्जत में ना मैं बोला ही नहीं। अच्छा, 2-4 मिनट गुजर गए और उन्होंने एक दफा पूरा गाना एक दफा गा दिया, फिर सेकंड टेक में आई वो, तो एकदम उन्होंने माइक रुकवाया, मतलब रिकॉर्डिंग रुकवाई, और मुझे कहती हैं कि जब जावाद साहब, वो मुझे जावाद कहते हैं, जी, जवाद जो हिंदी का अपना एक प्रोनाउंस, कहती जावाद साहब जी। तो कहती है जावाद साहब आप क्या कह रहे थे? मैंने उनको ये अंदाजा हो गया कि ये आदमी जो ना, अब ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसने मेरी इज्जत में कह दिया कि चले आप उस तरह कर लें जिस तरह आपका दिल करता है। तो उनको फील हुआ थोड़ी देर के बाद, आखिर आर्टिस्ट है ना जी। उन्होंने कहा कि यार ये तो ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे कहा आप क्या कह रहे थे? मैंने कहा जी मैं ये कह रहा था, तो अगर आप इस तरह गा दें। तो उन्होंने फिर उसी तरह गाया सावी साहब जिस तरह मैंने कहा था। और ये बहुत बड़ी बात है, देखें बहुत बड़ी बात। एक तो किसी मुल्क से आना जी, हाँ जी, किसी और मुल्क से आना, फिर हमारे मुल्कों के दरमियान में आपको पता है पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से बड़े मसाइल भी हैं, बहुत मसाइल, क्योंकि नहीं होने चाहिए हमसाये मुल्कों में, लेकिन हम क्या करेंगे, हम तो नहीं मुल्क चलाते। तो इसी तरह एक तो ये मैं वहां से आया था, दूसरा ये कि वो बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट थी, और मैं अभी नया फिल्म का मौसीकी दे रहा था, बल्कि मेरे ख्याल में वो मेरी सेकंड फिल्म थी एज मौसीकार। लेकिन ये कि उन्होंने मेरा ख्याल किया, और बाद में मेरी बड़ी अच्छी उनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक रहा। और अभी भी अगर मैं उनसे कभी, अब तो खैर टाइम भी नहीं होता और ना कोई मौका ऐसा होता, तो मैं उनसे अगर बात करूं, और बड़ा अच्छा हमारा एक बातचीत होगी, और हम मौसीकी भी जी, हिंदुस्तान का तस्करा हो रहा है। कोई ऐसे वाकयात भी सुनाए जी 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 प्लीज। कुछ ऐसे वाकयात भी सुनाए उन्होंने कि मैं वो आपको बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं। मैं उनके घर में था, तो उन्होंने मुझे कहा, और मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई इस बात से, उन्होंने कहा कि मैं जो गाने थे मेरे, वो मुझसे अदरान सामी, वो नान समी को भी अदनान सामी कहती थी, अदनान सामी ने मुझे कहा कि ये गाना जो है ये करना है। तो मैंने उनके साथ कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ करती हूँ एल्बम। तो उन्होंने अपने आप को ट्यूनर लगा दिया और मुझे नहीं लगाया। वाह वाह, ये उन्होंने मुझसे गिला किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि जावाद साहब आप भी तो ऐसा नहीं करेंगे ना, मुझे तो वैसे आप बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे आप बड़े अच्छे घर से लगते हैं। और तो मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ, और मैंने उनको कहा जी नहीं जी मैं नहीं ऐसा करूंगा, और मुझे नहीं समझ आ रही कि उन्होंने ऐसे क्यों किया, और मेरा नहीं ख्याल शायद उनसे गलती से हो गया हो, या आपको लगता हो कि उन्होंने किया, उन्होंने ना किया हो अदनान ने।
लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने किया और मैं तो उनका बड़ा ख्याल करती थी। तो मेरे घर में जो है वो बल्कि कई दफ़ा उन्होंने मैं चीज़ें बनवा के उनको खिलाई भी और बड़ा बड़ा उनका खातर तवाज़ो की, लेकिन ये जो है ना वो हुआ और ये मुझे ठीक वाक़यात नहीं लगा, लेकिन होते बहरहाल रहते। मैं आपके साथ हूँ। हिंदुस्तान का तस्करा हो रहा है, तो बाकी मैं तो आखिर में इसको डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन चलिए इसी तसलसल में आपसे लेने की कोशिश करते। किसाना जो आपने गीत अभी पेश किया है और इसकी बहुत ज़्यादा अक्रॉस द बोर्ड और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे तहरीकें चल रही है, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ की, लेकिन कुछ हल्के इस पे नाराज़ भी हुए। आप दोनों मुल्कों के बीच में दोस्ती और उसके बहुत बड़े आप उसके प्रचार करते रहे। ऐसे में एक ये किसानों के लिए जो आपने गीत तख्लीक किया है, ये इसका सोच बुनियादी तौर पे क्या है, और इसका जो है आप समझते हैं कि इससे हमें बहैसियत कौम कोई फ़ायदा भी हो? चले हिंदुस्तानी किसानों का तो हो रहा है फ़ायदा, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो एक मुतनाज़ा कैफियत रहती है, उसमें भी कुछ फ़र्क आपको इससे लगेगा कि कुछ फ़ायदा हासिल हो सकता है? साबी साहब, मैं आपको अगर ये कहूँ कि ये गाना मैंने जब बनाया था तो मैंने इंडियन किसानों के लिए बनाया ही नहीं था। अच्छा। ये मैंने पाकिस्तानी किसानों के लिए बनाया था, क्योंकि पाकिस्तान में भी कोई अच्छे हालात नहीं है किसानों के। बिल्कुल नहीं, ये कोई हमें आइडियल नहीं है। इसको मानना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, और आइडियल क्या, आप अगर जाके देहातों में देखें तो किसान बुरी हालत जो है। है वो खेत मजदूर कितने बन चुके हैं। जी हाँ। अपनी जमीनें तो उनके पास है नहीं, वो तो मजदूरी करते हैं। और ये जो बड़े बड़े जागीरदार, उनमें से बड़े सारे पॉलिटिशियंस भी हैं, पता नहीं वो क्या क्या कितना पैसा बनाते हैं, अरबों रुपया बनाते हैं, मिलों से बनाते हैं और उसके अलावा वैसे भी बनाते हैं। तो उनको तो वो मिलते हैं कौड़ियों में उनका काम करने के लिए, और जी वो हाँ। कर रहे हैं बेचारे। उनके पास अपना तो कुछ नहीं है, मलकियत तो कोई नहीं है। तो बिल्कुल। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा मसला है जिसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए। और अगर हम कभी आएंगे पावर में तो हम तो डेफिनेटली सबसे पहले किसानों के लिए कुछ करेंगे। लेकिन ये गाना मैंने इनके लिए बनाया था। अच्छा। वो फिर ये है कि ये मैंने बना के रखा हुआ था, मैंने इसको रिलीज इस तरह नहीं किया था जिसे कहते हैं ना, एक बड़ी रिलीज आप करते हैं किसी आइडिया के साथ करते हैं। मैंने सोचा था कि मैं देखूंगा ये कब करना है। जब इंडिया में मूवमेंट स्टार्ट हुई तो मुझे लगा कि ये टाइम अच्छा है, क्योंकि किसान तो पूरी दुनिया का है। और मैंने आखिर में लिखा भी इस गाने के आखिर में कि पूरी मतलब दुनिया भर के किसानों के नाम मैंने ये लिखा। तो मैंने कहा ये अगर इस तरह उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने इसको वेल रिसीव किया, तो उससे फायदा ये होगा कि पाकिस्तान में भी किसानों की बात होगी। और मैंने जो असल वीडियो इसका है ना, वो मैंने अभी नहीं निकाला। आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैंने अभी तक नहीं बताई किसी को ये बात। मैं पहली दफा बता रहा हूँ आपके प्रोग्राम में। ब्रेकिंग न्यूज़। कि ये जो गाना है ये आपने देखा होगा, ये मैंने एक स्टूडियो में रिकॉर्ड किया है। लेकिन जो मेरा असल वीडियो है इस गाने का, जिसमें मैं बकायदा मुझे दिखाया गया है कि एक आदमी है जो रेवोल्यूशनरी ख्यालात रखता है, और वो जो भी स्टेटस को के खिलाफ वो गरीब आदमी के साथ या गरीबों के साथ खड़ा हुआ है, तो वो किसान के साथ क्या उसकी क्या इंटरेक्शन होती है, पूरा वीडियो है। और उसके अंदर फिर वो मैं कहता हूँ ना कि वजीर आजम, सदर ते जनरल, डीसी, जज ते पुलिस अफसर सारे तेरा दिता खावन, तू जे ना बीजे तू जे ना गावे, पुक्के पाने सब मर जावन, ए चाकर तू सरकार हुन तू जीना है, उठ उदानो किसाना हुन तू जीना है। तो ये आपको उसके वीडियो के अंदर सब नजर आएंगे कैरेक्टर्स, और पूरा दिखाएंगे कि कैसे एंजॉय सब कर रहे हैं और ये कैसे मर रहे हैं। तो वो वीडियो मैं निकालने वाला हूँ, वो अनकरीब मैंने आपके इस प्रोग्राम में बताया है, तो अनकरीब इसको निकालूंगा उस हम उम्मीद करते हैं कि ऑक्सीजन के देखने वाले वो वीडियो ज़रूर अपनी स्क्रीन पे, हम उनको, आपसे गुजारिश होगी हमारी और हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमसे ज़रूर हमें मौका दें कि ऑक्सीजन का स्क्रीन भी उससे मुस्तफ़ीद हो। आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ ये किसाना ही किसानों के लिए जो आपकी गीत है उसका थोड़ा सा एक हमें नज़ारा हो जाए तो। ये तो बल्कि मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा ही सुना देता हूँ। जी जी प्लीज। क्या फर्क पड़ता है, आपका प्रोग्राम जो है। जी जी। मैं उसके अंदर ये चाहूंगा कि अंतरा भी चला जाए, क्योंकि ये मैसेज है इस गाने के। बिल्कुल आपके लिए हाजिर हैं, प्लेटफॉर्म हाजिर है। उठ उतानु किसाना हुन तू जीना है, उठ उतानु किसाना हुन तू जीना है, बोलिया तू जगदा अन्नदाता, तेरी सोनी तरती माता, तू जगदा पालनहार हुन तू जीना है, उठ उतानु किसाना
हुन तू जीना है, उठ ओ तानू किसाना हुन तू जीना है। वजीरे आजम सदर ते जरनल डीसी जज ते पुलिस अफसर सारे तेरा दिता खावण, तू जे ना बीजे तू जे ना गावे भुखे पाने सब मर जावण। ए चाक तू सरकार हुन तू जीना है, उठ ओ तानू किसाना हुन तू जीना है। बहुत खूब जवाद भाई, ज़बरदस्त। आपने तो कमाल ही कर दिया यहाँ पे, जो बग़ैर किसी प्रिपरेशन के, और ये ख़ासा है जो फ़नकार अंदर जिनके मौजूद होते हैं वही लोग कर सकते हैं। इसी से याद आया जवाद भाई, जो इर्द गिर्द इस वक्त पॉप म्यूज़िक कर रहे हैं पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा लोग उनको फॉलो करते हैं। उस पे से मैं इस पे जाने से पहले साहिर अली बग्गा का आपने ज़िक्र किया, जो आपको जानते हैं तो मेरे ख़्याल में जो बग्गा का मौजूदा जो शक्ल है या जो उनका मौजूदा काम है वो तो अभी सामने आया है, लेकिन उससे पहले एज ए अरेंजर कंपोज़र आपका बहुत तवील रफ़ाकत रही है। कुछ इस बारे में कुछ यादें ताज़ा हो सकती हैं? साहिर अली बग्गा जो है ना, इसका मेरे साथ जो ताल्लुक था वो छोटे भाइयों की तरह था, और इसका अपना पूरा जो करियर है वो मेरे साथ ही स्टार्ट हुआ है। और पहले तो हमने इकट्ठे फिल्म का म्यूजिक भी दिया, पहले मूसा खान का, फिर मैं एक दिन लौट कर आऊंगा, और फिर आखिर में विरसा, आपको मालूम ही है, जिसके अंदर मैं तेनू समझावा की गाना जो राहत फतेह अली खान से गवाने की मैंने डिसीजन किया। और बग्गे ने मुझे कहा कि कुछ कॉम्पोजिशन मेरी थी, ये कॉम्पोजिशन बग्गे ने मुझे कहा मुझे अच्छी लग रही है कि इसमें डाल दें। मैंने कहा बिल्कुल डालते हैं। फिर मैंने, हमारे एक दोस्त थे अहमद अनीस, उनसे गाना हमने लिखवाया। फिर वो डिसाइड मैंने किया कि मैंने राहत फतेह अली खान से गवाना है, और क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में फिल्म रिलीज होनी थी, दोनों में होनी थी एक ही टाइम पे, पर पूरे दुनिया में, इंडिया ने पूरे दुनिया में रिलीज करनी थी और जियो ने जो है वो पाकिस्तान में रिलीज करनी थी। तो फिर मैंने सोचा कि इसको ना, राहत चूंकि पूरे इंडिया में जाने जाते थे, ही वॉज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी बिग आर्टिस्ट उस जमाने में, पहले से वो एस्टेब्लिश थे। तो मैंने सोचा कि ये गाना जो है इनसे करवाते हैं, क्योंकि आई वाज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स। आप ज़हन में रखें कि मेरे पैसे भी और मेरा टाइम भी लगा हुआ था इस फिल्म के अंदर थोड़ा बहुत। तो पैसे तो बहुत कम थे लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा था। मैं एक इंडिया से और पाकिस्तान से जितने भी आर्टिस्ट थे उनके साथ जो मेरी वो थी कंडक्ट करना सारा, उन चीज़ों के उनके साथ चीज़ें लेके चलना, वो लॉजिस्टिक सपोर्ट को देखना, सारे डायनामिक्स जो थे वो मेरे हाथ में थे, तो इसलिए मैंने बड़ा काम किया हुआ था। तो जवाद भाई वक्त हमारा फिर वही हुआ, वो हिट हो गया। जी वक्त कम है, लेकिन इसी तसलसल में आपसे ये जानना चाहेंगे, इस वक्त जो बाकी पॉप म्यूज़िक कर रहे हैं बहुत बड़े नाम है, आतिफ असलम है, अली ज़फ़र है, शहजाद राय है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, इन लोगों को आप किस लेवल पे रखते हैं? ज़ाहिर है हमेशा ये लोग आपसे नाराज़ होते हैं, आप बहुत सख्त कमेंट्स देते हैं, इनको एंटरटेनर कहते हैं, गुलकार नहीं मानते। इस वक्त आपके इनके बारे में भी कुछ कमेंट्स हो जाए तो फिर आपसे जानना चाहेंगे। अच्छा, मैंने वैसे कभी ये नहीं कहा कि एंटरटेनर्स हैं सिर्फ, मैं तो खुद भी एंटरटेनर हूँ। मैं तो समझता हूँ कि सारे अपनी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जो है वो ट्यूनर जो लग गए हैं और ट्यूनर आ गए हैं, फिर टेम्पो में आपको ले जाया जाता है, स्टूडियो के अंदर गिमिक्री बहुत है, आपको गैजेट्स इन्वॉल्व इतने हैं कि आपको भी गाना आता हो तो आप गा सकते हैं बड़ा अच्छा। तो ये जो चीजें हैं ना, ये अब जाके बहुत ज्यादा असिस्ट कर रही हैं। मैं तो सिर्फ एक मशवरा दूंगा जो नए आने वाले जितने भी लोग हैं कि आप बेशक ये सारा कुछ यूज करें, लेकिन जो आपका असल स्किल है ना, जिसको हम गाना कहते हैं, उसके ऊपर जरूर थोड़ी सी तवज्जो दें। मैंने तो फिर भी ये गाना जो है ये किसी और मकसद के लिए किया ताकि मैं कुछ और कर सकूं, पॉलिटिक्स कर सकूं, बाद में बराबरी बड़ी पाकिस्तान बनाई। लेकिन आप लोग तो शायद इसको सिर्फ शौक से कर रहे हैं, तो आपका तो ये जरूरी फर्ज है कि आप इसको सीखें बकायदा
और आप इसको कम से कम इतना सीखें कि लोग आपको लाइव गाने का कहें तो आप आराम से लाइव गा सकें। बहुत ज़बरदस्त जवाद भाई, मैं आपसे आपके शुक्रिया के साथ इजाज़त लूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि जाते जाते आप ऑक्सीजन देखने वाले के लिए अपना कोई पैगाम भी दे दें और अपने पसंद का कुछ चीज़ गुनगुना के, कोई अच्छी सी चीज़ जो आपको, ज़ाहिर है हमें तो आपकी हर एक जो तख्लीक है उससे प्यार है, लेकिन जवाद अहमद को जिस अपनी तख्लीक से प्यार हो उससे साइन आउट हम करें मैसेज, और उसके बाद कुछ गुनगुना के हम आपको इजाज़त देंगे। अच्छा, एक तो ऑक्सीजन को बहुत मुबारक हो कि वो दोबारा से उन्होंने म्यूजिक में रिवाइव किया है, इस पूरी सनत के अंदर वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। इरफान असगर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, यूं ज़माने के साथी हैं। जब हमने अपना मौसीकी का सफ़र स्टार्ट किया था, इन्होंने प्रोडक्शन में काम किया, हमने आर्टिस्ट के तौर पे काम किया, तो उनका शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि वो जब भी मुझे कहेंगे मैं दोबारा ऑक्सीजन के लिए जो भी कर सकूंगा मैं करूंगा। ये हमारी ही संगी साथी हैं, ये जो औरतें लड़कियां बच्चियां हैं, ये हमारी ही बहन बेटियां हैं, ये माएँ भी हैं बीवियां हैं। जहां औरत ही महफूज न हो वो समाज खत्म हो जाता है। हरासगी के डर से भरा ये समाज अब हम सब बदलेंगे। ये पढ़े चाहे या काम करे, इन्हें हरदम आगे बढ़ना है। ये घर पर हो या बाहर हो, इन्हें चैन सुकून से जीना है। ये हमारी ही संगी साथी है, ये जो औरतें लड़कियां बच्चियां हैं। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया जवाद अहमद साहब। नाजरीन, ये थे जवाद अहमद साहब, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।